हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड। हर एपिसोड की तरह आज भी आपके सवाल होंगे, उनके जवाब देंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े ढेर सारी बातें भी करेंगे। और सारी बातचीत करने के लिए आज का हमारे प्रॉपर्टी गुरु हैं संदीप कुमार, हेड कंसल्टिंग एंड रिसर्च लाइसेंस फॉर अस। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। तो हर बार की तरह हम शुरुआत में थोड़ा सा आपसे मार्केट का आइडिया लेंगे और उसके बाद अपने दर्शकों के सवाल। तो अब हम दिवाली मंथ में है, दिवाली भी करीब है और यहाँ पर लोगों को भी इंतज़ार है कि कुछ बढ़िया फेस्टिव ऑफर्स और आगे उनको मिलते रहे। लेकिन कुल मिलाकर प्रॉपर्टी बाजार का मामला आप कैसा है, ताज़े नंबर्स क्या कह रहे हैं? पिछला क्वार्टर की अगर हम बात करें, थोड़ी रफ्तार हमने धीमी देखी है। सेल्स की बात करें तो 3% की गिरावट हमने देखी है टॉप 8 सिटीज में। नंबर्स की बात करें तो इन टोटल हमने 75,000 यूनिट्स की सेल देखी है। बट ऑन अ पॉजिटिव नोट, अगर मैं इसी नंबर को पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करूं तो टोटल 12% की ग्रोथ हमने देखी है। तो इन अ वे इट्स स्टिल ग्रोइंग, बट थोड़ी रफ्तार धीमी हुई थी लास्ट क्वार्टर में। प्राइसिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेबल। कुछ सिटीज जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे, वहां पर हमने 2-3% तक की ग्रोथ भी देखी थी। मॉनसून क्वार्टर हमेशा एक्चुअली थोड़ा धीमा ही रहता है एंड इस क्वार्टर में हमने बैंक इंटरेस्ट का भी थोड़ा ग्रोथ देखा, इन्फ्लेशन रेट भी काफी बढ़ी हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय पे हम क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन चालू हो चुका है, नेक्स्ट वीक दिवाली भी है, तो आने वाले समय पे हम सेल्स में ग्रोथ जरूर देखेंगे। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें हैं इस समय बाजार में और उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार अदरवाइज रोबस्ट है, अच्छा है और फेस्टिव मूड में भी है। तो चलिए इसी मूड को, शानदार मूड को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले कॉलर को लेते हैं। अनिल बख्शी साहब हरियाणा से हमें फ़ोन कर रहे हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, नमस्कार जी। आपका प्रोग्राम रेगुलर वॉच करता रहता हूँ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, मेरा सर सवाल ये है कि एक मेरे पास SPF परचेज करा था मैंने, दिस इज शॉप कम फ्लैट। ओके। और ये मैंने परचेज करा था 2003 में, इन ऑप्शन हुआ था उसके अंदर, और इसका मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा जो पे किया है, इंस्टॉलमेंट भी हालांकि पैसा, वो 1.25 लाख रुपया खर्चा है। ओके जी। आज ये मेरे पास जो प्लॉट रखा हुआ है, इसके आसपास पार्शली कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, कुछ SPF बन गए हैं, कुछ खाली प्लॉट पड़े हैं। मेरे वाला भी खाली रखा है। ठीक है। इसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू अगर मैं देखूं तो करीब 70 लाख के आसपास है, तो मैं इसको डिस्पोज ऑफ करता हूँ। ओके। और अगर इसको मैं बिल्टअप करता हूँ तो 30 से 35 लाख रुपया मेरे को इसमें डालना पड़ता है, और 4 फ्लोर मेरे तैयार हो जाएंगे, और उसको मैं रेंट आउट करता हूँ। तो मेरे साथ मेरे मन में एक ये सवाल है कि 4 डिफरेंट जो टेनेंट आएंगे उनके साथ डिफरेंटली डील करना, उनके साथ डिफरेंट रेंट आउट करना, और फिर अलग अलग पावर कनेक्शन का झमेला करना, तो एक ये करना अच्छा रहेगा, या मैं इसको डिस्पोज ऑफ करके और जो इसमें पैसा और डालूं 30-35 लाख, और अराउंड 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैं कर दूं इन नियर बाई प्लेस मोहाली, जो अच्छा ट्राई सिटी डेवलप हो रहा है। हाँ 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 हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है सर ये आपका, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं कहूँगा कि आप क्या किया जाए, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शन है कि आप डिस्पोज ऑफ करें, उससे जो पैसा आए फिर उसमें कुछ पैसा मिला के एक नई प्रॉपर्टी ले लें, या फिर इस पर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके इस पर एक प्रॉपर्टी बिल्ड करें, फिर आप उसमें किराएदार ढूंढें, फिर वो बात भी है थोड़ा लंबा चौड़ा। लेकिन अब इसमें से बेहतर ऑप्शन क्या? बढ़िया सवाल। संदीप जी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जैसा कि आपने बताया कि जो अवेलेबल SEOs हैं वहां पर उतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है, फुटफॉल्स भी नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी में दोबारा से 35 से 40 लाख डालना ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगी। एंड अगर मैं देखूं, अगर आपकी उम्र क्या है, अगर 60+ की उम्र है, अगर जैसा मैंने सुना, तो इस उम्र में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, इंटीरियर काम करवाना, फिर जाके टेनेंट ढूंढना, ये काफी कठिन कार्य हो जाएगा। एंड जैसा कि आपने बताया कि आप 50 से 60 हजार तक का रेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा रेंटल यील्ड आप नहीं कमा पाएंगे इतना मेहनत करने के बाद। एंड इससे बेहतर ये होगा कि आप यमुनानगर को छोड़ के आप मोहाली की तरफ रुख करें। ये एक टियर 1 सिटीज है, पंजाब हरियाणा का काफी बड़ा सिटी है वहां पर, एंड काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है यहाँ पर। आप जीरकपुर में भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं।
चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे एक अच्छी प्रॉपर्टी है, मोतियाज रॉयल बिजनेस पार्क, ऑलमोस्ट रेडी है। जो आपका बजट है 1 करोड़ का, वहां पर आपको 800 से 900 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आज की तारीख में डेवलपर काफी ऑफर्स भी दे रहे हैं, जैसा कि आज की करंट ऑफर ऐसा है कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले 9 सालों तक प्रति माह आपको 75,000 तक का रेंट भी पे करेंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं रेंटल पे, ये 7.5 से 8% तक की कन्वर्ट होती है। सो आपको एक लमसम में पैसे अभी डालने एंड देन आपको 9 साल तक अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी, प्लस प्रॉपर्टी प्राइस भी ग्रोथ होगी वहां पर। सो इट मेक्स सेंस कि आप यमुनानगर की प्रॉपर्टी को डिस्पोज करें और जीरकपुर या मोहाली की तरफ रुख करें। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए सीधी साफ सलाह है बख्शी साहब की तमाम चीज़ों को देखते हुए संदीप ये बोल रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि आप इसे डिस्पोज ऑफ करें, उसमें से जो आपको मुनाफा है और उसमें जो पैसे आप जोड़ के फिर मोहाली जीरकपुर की तरफ जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज जो दूसरी प्रोसेस है उसमें मेहनत ज़्यादा है, फिर टेनेंट ढूंढना है, श्योरिटी उतनी नहीं रहेगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन जो आपने सोचा है उस पर आप आगे बढ़ें तो ये बेहतर होगा। तो चलिए, ये बख्शी साहब के लिए सलाह हो गई। अब हमारे साथ है हमारे अगले कॉलर आशीष जी, और आप दुबई से हमें कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या मदद कर सकते हैं आज हम आपकी? नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मैंने एक प्लॉट जो है यमुना एक्सप्रेस वे एरिया है, ये सेक्टर 15, 17, 18, 20 जी, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है सर। ये 3,300 स्क्वायर मीटर है, ओके, प्लॉट है और 60 लाख रुपीज का 60 to 63 लाख के आसपास पड़ेगा सर ये। ओके, तो मैं थोड़ा जानना चाहता कि ये एरिया कैसा है सर। अभी यहाँ पर एयरपोर्ट भी आने वाले हैं, मैंने 1-2 जगह इंक्वायरी भी की, सबने बोला इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ कैसा है यमुना एक्सप्रेस वे का सर ये। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर एक प्लॉट लेना चाहते हैं आप 300 स्क्वायर मीटर का, 60-70 लाख के आसपास ये रहेगा। संदीप जी, निवेश जस्ट एक प्रोस्पेक्टिव जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, ये निवेश कैसा रहेगा, क्या पैसे इनको यहाँ लगाने चाहिए? यमुना एक्सप्रेस वे और उसका आसपास का जो इलाका है आज की तारीख में डेवलपिंग लोकेशन है, काफी डेवलपमेंट होना बाकी है, काफी ओपन लैंड अवेलेबल है। तो इस एरिया को डेवलप होते होते करीबन 8 से 10 साल लगेंगे। अगर इस प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न चाहिए तो आपको करीबन 8 से 10 साल तक इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म रिटर्न नहीं देख सकते इस प्रॉपर्टी में अगर आप आज की तारीख में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको रिटर्न चाहिए, इट मेक्स सेंस कि आप प्रॉपर्टी में पैसा डाल दें और इत्मीनान से 8 साल 10 साल बैठे रहे, तभी जाके इस प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न मिल पाएंगी। जी, तो चलिए, यहाँ पर ये आपके लिए सलाह है कि आप 8 से 10 साल का इंतजार अगर करने के लिए तैयार हैं तो आप इसमें निवेश कीजिए, और तो आपको यहाँ पर एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। संदीप, वैसे यमुना एक्सप्रेस वे जो हम काफ़ी लंबे समय से इस एरिया की बात करते रहे, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ आनी चाहिए थी वो इतने लंबे समय में तो नहीं दिखी। लेकिन अब जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात है या दूसरी, क्या आगे चलते हुए हमको यहाँ पर और डेवलपमेंट या प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी? हाँ, पिछले 10 सालों में हमने काफी ग्रोथ देखा। पहले जो ग्रेटर नोएडा एंड वो एरिया सिर्फ इन्वेस्टर लोकेशन हम कहते थे, अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे उस लोकेशन में हैबिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एंड एक जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो है यहाँ का जेवर एयरपोर्ट। 2024 तक यहाँ पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा एंड एयरपोर्ट होने के बाद यहाँ पर ग्रोथ आने की काफी चांसेस है। एयरपोर्ट आने के बाद हमको यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क, मे बी कमर्शियल ऑफिसेज, हॉस्पिटैलिटी की काफी डेवलपमेंट देखी, बट इट टेक्स सम टाइम। हमने बैंगलोर में भी देखा है, देवनहल्ली एरिया 8-10 साल इनको लगा कि एक स्टेज तक डेवलपमेंट पहुंचने तक, एंड देन आज जाके हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत वो एरिया डेवलप हो चुका है। जो जिन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की थी 2010-2012 में, आज जाके दे आर गेटिंग बेटर रिटर्न। सो इन सारे एरिया में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद स्नेहा जी को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और स्नेहा जी के साथ साथ कुछ और दर्शकों के सवाल भी लेंगे और ढेर सारी बातें रियल एस्टेट पर जारी रहेगी। बस छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। संदीप जी फ्रॉम लाइसेंस फॉर अस हमारे साथ बने हुए हैं और हमारी अगली कॉलर स्नेहा जी भी अब फोन लाइन पर आ चुकी हैं। ब्रेक से पहले फोन मिल नहीं पाया था लेकिन अब आवाज स्पष्ट है। स्नेहा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। चलिए तो बताइए अपना सवाल क्या पूछना चाहेंगे आप? तो यस सर, एक्चुअली अभी हम यहाँ पे मतलब ओन प्रॉपर्टी में रहते हैं, 3 BHK है हमारा, पर अभी हम 1 BHK देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पुणे में। ओके। और ऐसे प्लॉट्स भी देख रहे हैं, तो फिर वही है मतलब कि लेना चाहिए कि नहीं प्लॉट, और आर जोन प्लॉट्स में मतलब आगे जाके क्या डेंजर रहता है। ठीक है जी, बजट बताएं अपना। प्लॉट ले सकते हैं अभी प्लॉट्स के लिए, तो मतलब 30 to 40 50 तक भी है, और 1 BHK का तो 40 तक ही है अभी। अच्छा ठीक है, तो 40 लाख का बजट है स्नेहा जी का, और आप एक फ्लैट भी देख सकती है और या फिर आप प्लॉट भी देख रही है, लेकिन क्या आर जोन के प्लॉट्स में निवेश करना चाहिए, ये उनका सवाल है। तो संदीप जी आप क्या ये इनके लिए सलाह रहने वाली है कि इन्हें निवेश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, फिर फ्लैट या प्लॉट में से क्या चीज चुननी चाहिए, और आर जोन वाले प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्या सही रहता है? अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेवलप्ड लोकेशन ढूंढना चाहिए। डेवलप्ड लोकेशन में फिर ये 40 लाख का बजट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। एंड 40 लाख में अगर आप प्लॉट ढूंढने जाओ तो फिर आपको आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी ढूंढना पड़ेगा प्लॉट, एंड देन इन दैट केस उस प्लॉट को पकने में रिटर्न देने में काफी टाइम लगता है। तो जैसा कि मैंने आपके पहले व्यूअर्स को भी बताया, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देखना चाहते हैं, आउटकट ऑफ द सिटी में प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 8 से 10 साल का निवेश पीरियड देखना चाहिए। अगर 40 लाख का बजट है आपका एंड आप अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारी आपसे ये सलाह होगी कि आप हिंजेवाड़ी लोकेशन में फ्लैट ढूंढ सकते हैं। काफी बढ़िया लोकेशन है, पुणे का IT हब है। पिछले 10-15 सालों में 3 फेजेस में IT ऐसे डेवलप किए जा चुके हैं। सोशल फैब्रिक काफी अच्छी है, सड़क, बिजली, पानी की काफी अच्छी सुविधा है इस लोकेशन में। एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस के बारे में बात करें तो आज की तारीख में 8,000 से 9,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है इस लोकेशन में। पिछले 7-8 सालों में हमने 5 से 7% तक का ग्रोथ देखा प्राइस में, प्लस अगर रेंटल यील्ड की बात करें तो 3 से 3.5% तक का भी रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छा लोकेशन है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। हमने कुछ एक प्रॉपर्टी भी सेलेक्ट की है आपके लिए, आपके बजट के हिसाब से। आप कुमार प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट मेगापोलिस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। जो अंडर कंस्ट्रक्शन विंग्स है उसमें पोजीशन आप 2023 या 25 तक के बीच में देख सकते हैं। साइजेस के बारे में बात करें तो 400 से 500 स्क्वायर फीट का कारपेट साइज अवेलेबल है यहाँ पर, एंड बजट आपको 35 से 36 लाख के बीच में यहाँ पर 1 BHK मिल जाएंगी। आप लाइफ रिपब्लिक का प्रोजेक्ट, कोलते पाटिल का प्रोजेक्ट लाइफ रिपब्लिक भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको रेडी और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। साइजेस यहाँ पर आपको 440 से 460 स्क्वायर फीट के बीच में मिलेंगी, एंड टिकट साइज वेरी करती है 32 से 36 लाख के बीच में। चलिए तो ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर स्नेहा जी, संदीप जी ने आपको दे दिए। प्रेफरेबली कह रहे हैं कि फ्लैट देख लीजिए, प्लॉट में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद बजट उसके लिए उतना काफ़ी नहीं रहेगा, लेकिन आपके बजट में बेहतरीन अच्छे फ्लैट्स आ सकते हैं। इंजेवाड़ी या उस तरफ उन्होंने कुछ बढ़िया प्रॉपर्टीज़ आपके लिए फाइंड आउट की है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप एक बार इन पर नज़र मारें, हो सके तो विजिट करके आएँ और फिर अपना एक फाइनल डिसीजन बनाएं। और फिर भी अगर कोई सवाल है मन में तो आप हमें फिर से लिख सकते हैं, हम फिर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, स्नेहा जी के लिए ये हो गई आज की सलाह। और अब एक ईमेल है गौरव शर्मा जी का। आप पूछना चाहते हैं कि वॉलमार्क ऑर्चर्ड्स, ये देवनहल्ली यानी कि बंगलुरु में एक आप फ्लैट देख रहे हैं 1500 स्क्वायर फीट का। प्राइस जो है इसका करीब 63 लाख के आसपास है। इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है? आसपास में अगर आप देख रहे हैं तो ब्रिगेड एड्रेस मेकर, गोयल क्लासिक, अमारा जैसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें कौन सा निवेश के लिए बेहतर होगा? मतलब कि ये प्रोजेक्ट तो इन्होंने देखा ही है, आसपास 1-2 प्रोजेक्ट और है, लेकिन अब पूछना चाहते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में निवेश अच्छा रहेगा। जरूर, तो संदीप जी क्या सलाह होगी इनके लिए? मैं इनके पहले सवाल का जवाब देता हूँ। वॉलमार्क ऑर्किड, वॉलमार्क ग्रुप एक नोन ग्रुप है उस मार्केट में। हमारे रेटिंग के हिसाब से ये ग्रेड बी सुपर लार्ज डेवलपर है, एंड एज सच इस प्रोजेक्ट में कोई लिटिगेशन एज सच कोई इशू नहीं है। सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन और एंड यूज पर्पस के लिए काफी अच्छा प्रोजेक्ट है।
इस लोकेशन में आप दूसरे प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। आप ब्रिगेड का प्रोजेक्ट जो आज की तारीख में लॉन्च होने वाला है, ब्रिगेड नीम ग्रुप, ये भी आप देख सकते हैं। ब्रिगेड का प्रोजेक्ट है, थोड़ा आपको प्राइसिंग में प्रीमियम देनी पड़ेगी। ब्रिगेड का प्रोजेक्ट आप खरीदते तो आप सिर्फ उनके अपार्टमेंट नहीं खरीदते हो, आप उसका एश्योरेंस भी खरीदते हो कि प्रोडक्ट टाइम पे मिल जाएगी, क्वालिटी ऑफ मिलेगा एंड ऑल। तो आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। अदरवाइज जो क्लासिक बुलवाक आपने मेंशन किया है, ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। आप दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अगर आपके पास बजट है, आप स्ट्रेच कर सकते हो तो आप ब्रिगेड देखें, अदरवाइज आप क्लासिक बुलवाक भी देख सकते हैं। तो आपके बजट पे थोड़ा डिपेंड करेगा। आप ब्रिगेड की प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर नहीं तो उसके अलावा आपके पास जो दो ऑप्शन है उसमें से भी आप देख सकते हैं। संदीप जी की तरफ से यहाँ पर आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु जारी है और हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं, ढेर सारी बातें उनसे हो रही है लगातार रियल एस्टेट के बारे में। अब कुछ और ईमेल से जो हम लेना चाहेंगे, ओपी अग्रवाल साहब आप पूछना चाहते हैं बिरला एस्टेट के बारे में, और ये प्रोजेक्ट बन रहा है सेक्टर 63 गुरुग्राम। साइज आप जो देख रहे हैं वो 1300 से 1500 स्क्वायर फीट का है, 3 to 4 BHK, 3 करोड़ इसका प्राइस है और पोजीशन आपको कहा गया है 2024 दिसंबर तक मिल जाएगा। आगे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल है कि ये 4.25 एकड़ में सिर्फ 120 फ्लैट्स यहाँ बन रहे हैं। अब बिल्डर के रेपुटेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, और क्या 3 BHK 3 करोड़ में ये सही दाम मिल रहा है या ये थोड़ा ऊंचा भाव है, और आगे किस तरह का अप्रिसिएशन क्या होगा यहाँ पर, ये कॉमन सवाल है जो सबके हर ग्राहक के मन में होता है। तो संदीप जी अग्रवाल साहब के लिए क्या सलाह होगी? जैसा कि आपने बताया, बिरला नव्या ये गुड़गांव एनसीआर में बिरला ग्रुप का पहला प्रोजेक्ट है। बट आप निश्चिंत रहें, इस डेवलपर के साथ नाम जुड़ा है बिरला ग्रुप का, बैक्ड बाय कुमार मंगलम ग्रुप। तो काफी रेप्यूटेड डेवलपर है। मुंबई में काफी काम किया है इन लोगों ने, 2-3 कमर्शियल प्रॉपर्टी भी रेडी करके ऑपरेट कर रहे हैं, 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कर रहे हैं वर्ली और कल्याण में। तो डेवलपर रिलायबल है, ट्रस्टेबल है, तो आप उस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये एक काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट है, लो राइज लो डेंसिटी डेवलपमेंट है, एंड कोविड के टाइम पे इस टाइप की प्रोजेक्ट की काफी डिमांड बढ़ी है। जहां तक आपका सवाल था कि इस प्रोजेक्ट में 120 यूनिट है 3.5 एकड़ के लैंड पे, तो इनके पास फ्यूचर प्लान भी है। ये फर्स्ट फेज का ही डेवलपमेंट है, आगे के फेजेस में और भी डेवलपमेंट आने वाले हैं। एंड प्राइसिंग की ग्रोथ के बारे में बात करें तो आज की तारीख में गुड़गांव में बहुत ही लिमिटेड रेपुटेड और रिलायबल डेवलपर है। अगर आप चाहो तो आप उसको उंगलियों में गिन सकते हो, अडानी, M3M, DLF, MR और मे बी बिरला। उसके अलावा आज की तारीख में हमारे पास रिलायबल डेवलपर उतने नहीं है गुड़गांव मार्केट में। तो आगे चल के हमको अगर रेडी सप्लाई चाहिए और क्वालिटी प्रोजेक्ट चाहिए तो उतनी सप्लाई नहीं होगी मार्केट में, जिसके कारण आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्राइस ग्रोथ को लेके। सो भले आज की तारीख में थोड़ा आप 5 से 10% प्रीमियम देंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको इस प्राइस पे काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। राइट, तो सब कुछ ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा प्रीमियम आज की तारीख में है, लेकिन जहां प्रीमियम है वहां पर फिर रिटर्न भी बेहतर होते हैं, आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वक्त है अभी थोड़ा और एक ईमेल और ले लेते हैं जल्दी से। फरीदाबाद से कृष्णा ठाकुर ने भेजा है और आप पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद के सेक्टर 81, 85 में DDJ स्कीम के तहत एक प्लॉट खरीदना आप सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या सही रहेगा? यहाँ पर BPTP, गोदरेज, अमोलिक, TDI, WTC जैसे प्रोजेक्ट निवेश के लिए मौजूद है, लेकिन ये कैसे नाम है और कैसे रहेंगे? राइट, तो यहाँ पर फरीदाबाद में ये कुछ नाम है, कैसे लग रहे हैं आपको? प्लॉटेड मार्केट की बात करें फरीदाबाद में तो हमने काफी अच्छा ग्रोथ देखा है, करीबन 4 से 5% तक का ग्रोथ देखा हमने पिछले 4-5 सालों में। तो प्लॉट में एनडीओ के पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा विकल्प है। आपने WTC के बारे में बात की, तो ये भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ये मोस्टली कमर्शियल और रिटेल प्रॉपर्टी में करती हैं। गोदरेज एक अच्छा नाम है, BPTV एक काफी अच्छा नाम है फरीदाबाद में। गोदरेज का जो प्रोजेक्ट है गोदरेज रिट्रीट, आज की तारीख में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। हो सकता है कि आपको डेवलपर से डायरेक्ट सप्लाई ना मिल पाए,
पर रीसेल मार्केट में आप जरूर यहाँ पर प्लॉट खरीद सकते हैं। बीपीटीपी के पास 2 प्रोजेक्ट है, सेक्टर 85 में डिस्ट्रिक्ट 3 और सेक्टर 81 में डिस्ट्रिक्ट 1। इन दोनों ही प्रोजेक्ट में आपको विकल्प मिलेंगे। प्लॉट साइजेस यहाँ पे वेरी करती है 1100 से 1600 स्क्वायर फीट के बीच में, एंड प्राइसिंग वेरी करती है 12,500 से लेके 16,000 के बीच में। राइट तो चलिए ये भी एक अच्छे विकल्प है यहाँ पर आपके लिए, और आप बिल्कुल आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, और ज़रूर ये प्रॉपर्टी इस शुभ फेस्टिव सीजन में ही अपने नाम करें तो अच्छा है। आपके विकल्प अच्छे हैं और संदीप ने इस पे आपके लिए विस्तार से सलाह भी दे दी है। राइट तो वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाने से पहले संदीप जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और हमसे ढेर सारी बातें की, रियल एस्टेट मार्केट की ताज़ा तस्वीर हमारे सामने पेश की। और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, आप भी इतने पेशेंस के साथ हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमें मेल से रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने सवाल भेजते हैं और अपना भरोसा हम पर कायम रखते हैं। तो pg@moneycontrol.com पर बेधड़क अपने सवाल भेजिए, जितना डिटेल डाल सकते हैं डालिए। बाकी आपका फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए ताकि कोई और डिटेल ज़रूरी लगे तो हम आपसे उसे लेकर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सलाह पेश कर पाए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फेस्टिव सीजन है, खूब मज़े कीजिए, खूब खाइए पीजिए, अपना ध्यान भी रखिए। नमस्कार।